हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लेक्चर नंबर 4 में दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में हम समझने वाले हैं पीओआईज। बीइंग एसएमसी ट्रेडर, जैसे कि हम सभी एसएमसी ट्रेडर हैं, तो एसएमसी ट्रेडर होने के नाते वो कौन कौन से पॉइंट है जहां पर हम प्राइस में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं बाइंग या फिर सेलिंग के लिए। तो पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर हम बाय या फिर सेल करते हैं। तो उसे ही पीओआई बोलते हैं। तो एसएमसी में कई टाइप्स के पीओआई होते हैं। कई जगहों पर हम जो है प्राइस में इंटरेस्ट दिखाते हैं प्राइस को बाय या फिर सेल करने के लिए। तो उसी के भी हम यहाँ पर ये जानने वाले हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पर हम लोग जो है इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। तो एसएमसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर हम बाय करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं या फिर सेल करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, उसी को बोलते हैं पीओआई। और उन्हीं पॉइंट्स को बोलते हैं पीओआई। तो इसके कई टाइप्स होते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 8 टाइप्स लिखा है, जितना मुझे याद था, और इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और इसको मैं डिटेल में यहाँ पर समझाने वाला हूँ आपको। तो इसको अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। बट इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ऑर्डर फ्लो को समझेंगे। ऑर्डर फ्लो से एक सबसे पहला हमारा पीओआई होता है। इसको मैंने नंबरिंग नहीं दी, मैंने आईएफसी आईडीएम से स्टार्टिंग की। बट ऑर्डर फ्लो एक कॉन्सेप्ट होता है मार्केट में। सबसे पहले हम लोग ऑर्डर फ्लो को समझते हैं। तो ऑर्डर फ्लो को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा पुल बैक। जो भी हमारे वैलिड पुल बैक होते थे, इनवैलिड या वैलिड पुल बैक होते थे, ये सारे ऑर्डर फ्लो होते हैं। पुल बैक एक ऑर्डर फ्लो होता है। बट जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक वैलिड और इनवैलिड होता है, उसी तरीके से ऑर्डर फ्लो भी वैलिड और इनवैलिड होते हैं। ये हमारा एक बाइंग आपके ट्रेंड में सेलिंग का जो पुल बैक होगा वो एक ऑर्डर फ्लो होगा। तो अगर इसे मैं यहाँ पर नाम दूँ तो ऑर्डर फ्लो को हम डिनोट कर सकते हैं ओएफ से। तो ऑर्डर फ्लो ये होगा और ये हमारा ऑर्डर फ्लो होगा, ये वाला। ये वाला ऑर्डर फ्लो होगा, ये वाला भी ऑर्डर फ्लो होगा। तो बट अभी यहाँ पर बात ये आती है कि कौन से ऑर्डर फ्लो से हमें बाइंग करनी है या कौन से ऑर्डर फ्लो से हमें सेलिंग करनी है। बेसिकली ऑर्डर फ्लो हमें बाई या फिर सेल करने के लिए काम में आएगा। तो मैं बाई का सिनेरियो बता दूंगा, आप सेलिंग का समझ लेना। जो भी मैं बताऊँ बाई का। तो देखो, जब भी ये ऑर्डर फ्लो का जोन होगा, ये पूरा ऑर्डर फ्लो का जोन होगा, तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्डर फ्लो है जो कि वैलिड है और जहाँ से बाइंग आ सकती है। यहाँ पर ये भी ऑर्डर फ्लो होगा एंड ये भी ऑर्डर फ्लो होगा। तो देखो, जब प्राइस किसी ऑर्डर फ्लो को टैप करके चला जाता है तो उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल, ये प्राइस आता है और इसको टैप करके ऐसे चला जाता है, तो ये वाला जो प्राइस था, ये वाला जो ऑर्डर फ्लो था, इसकी अहमियत खत्म हो गई। अब प्राइस यहाँ आने की कोशिश नहीं करेगा। अभी जो है प्राइस अगर ऐसे जा रहा है तो वो यहाँ नहीं आएगा, वो आएगा इस ऑर्डर फ्लो को टैप करके ऊपर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो आता है और यहाँ पर आता है, इस ऑर्डर फ्लो को टैप करके चला जाता है। तो जो ऑर्डर फ्लो अनटैप्ड रहता है, ये समझ सकते हो कि वही वैलिड रहता है। अगर इसने टैप कर दिया तो ये वैलिड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो इसमें हम बाई या फिर जो है सेल के लिए इन्वॉल्व नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये ऑर्डर फ्लो था। ये ऑर्डर फ्लो था जो कि टैप हो चुका था, बट ये ऑर्डर फ्लो टैप नहीं हुआ था। अगर ये ऑर्डर फ्लो ऐसे होगा तो ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है वो टैप नहीं होगा। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट क्या करेगी, वो नीचे आएगी, आपको इस ऑर्डर फ्लो से थोड़ा सा बाइंग दिखाएगी। क्यों? ऑलरेडी ये टैप हो चुका है, तो यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, यहाँ से थोड़ा सा बाइंग दिखाएगी और मार्केट नीचे आ जाएगी। और इस वाले ऑर्डर फ्लो से वो एक्सट्रीमली जो है ऊपर जाकर के हाई लगाएंगे। तो ये ऑर्डर फ्लो की खासियत होती है। एक अप ट्रेंड में एक सेलिंग का पुल बैक जो होता है वो ऑर्डर फ्लो होता है। इसको मैं दिखाता हूँ। गोल्ड को जैसे बहुत सारे लोग ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो इसको गोल्ड में दिखाने की कोशिश करता हूँ और आपको वहाँ पर समझाऊंगा। इसको समझने के लिए हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आते हैं और यहाँ से मैं मार्क करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एक अप ट्रेंड है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये एक ऑर्डर फ्लो था जो कि टैप नहीं हुआ था। तो मार्केट आती है, इस ऑर्डर फ्लो को टैप करती है और इस ऑर्डर फ्लो से ऊपर जाती है। इस ऑर्डर फ्लो को टैप करती है और इससे ऊपर जाती है। अगेन आप देखोगे तो यहाँ पर जो है, और मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो ये एक ऑर्डर फ्लो होगा। जैसे कि हमारा एक वैलिड पुल बैक होगा। ये जो होगा एक वैलिड पुल बैक होगा, ये वाला। ऐसे कुछ करके होगा, यहाँ से ऐसे ये वाला जोन। तो मार्केट आती है, उसी ऑर्डर फ्लो को टैप करती है। हालांकि यहाँ पर ऑर्डर फ्लो को लिक्विडिटी स्विप की गई है, तो बट लिक्विडिटी स्विप के बाद हमें यहाँ पर एंट्री लेना है। डायरेक्टली एंट्री नहीं ले सकते। तो यहाँ पर ये ऑर्डर फ्लो होगा। ये ऑर्डर फ्लो था जो कि टैप हुआ था, टैप नहीं हुआ था। और यहाँ पर ये ऑर्डर फ्लो था, ये ऑर्डर फ्लो था। तो मार्केट क्या करती है, अगर इस ऑर्डर फ्लो के अंदर कोई एफवीजी है और ऑर्डर फ्लो ब्लॉक प्रेजेंट है, तो मार्केट आएगी, उसी एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी। ऐसा ऑर्डर फ्लो
जो कि पहले टैप नहीं हुआ था, तो यहाँ पर एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक ये होगा, राइट, ये वाली कैंडल, और उसी को टैप करती है मार्केट, उसके बाद ऊपर जाती है। तो जो सा ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ है उस ऑर्डर ब्लॉक के जो ऑर्डर फ्लो टैप नहीं हुआ है उसके ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट ऊपर जाएगी। तो अभी देखना गोल्ड ऊपर जा सकता है, हाई ऊपर हाई लगा सकता है। तो गोल्ड में ये था, राइट। यहाँ पर देखोगे तो ये ऑर्डर फ्लो टैप नहीं हुआ था, तो उसके ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर गई है, राइट। यहाँ पर ये टैप हो चुका था, देखोगे, राइट। यहाँ तक मार्केट नहीं है क्योंकि ये जो जोन है वो इस वाले जोन के अंदर ही है, राइट, इस वाले जोन के अंदर ही है। और अगर देखोगे तो ये जो कैंडल है, राइट, इसको इसने टैप कर दिया था ग्रीन कैंडल ने। तो ये हमारा एक पुल बैक हो जाएगा और यही पुल बैक को आप ऑर्डर ब्लॉक या आइडिया मान सकते हो, और यहीं से जो है बाइंग हमारी आई हुई है, राइट, इस जगह से। तो ये दोस्तों ऑर्डर फ्लो की खासियत होती है कि जो अनटैप्ड पुल बैक रहते हैं, राइट, उन्हें ही जो है ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। और उसी में जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक रहता है उसी को मार्केट टैप करती है और ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करती है, राइट, उसी की ओर जाना स्टार्ट करती है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो इस जगह पर ये ऑर्डर फ्लो होगा, राइट, ये ऑर्डर फ्लो होगा, और उसके ऊपर ये उसके अंदर ये एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसी को मार्केट टैप करके जाती है, राइट। तो ये ऑर्डर फ्लो की खासियत होती है। ऑर्डर फ्लो को हम ऐसे समझते हैं, राइट। अभी हम चलते हैं, राइट, इसमें पीओआईज को अपने समझने की कोशिश करते हैं, राइट। जो भी अभी यहाँ पर मैंने पीओआईज मार्क किया था, राइट, इसको मैं डायग्राम के सहारे जो समझाऊंगा, और प्रैक्टिस सेशन में हम इसको प्रैक्टिकल देखेंगे। अदरवाइज यहाँ पर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा अगर हर एक एग्जाम्पल ढूंढना पड़ा तो, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ढूंढ करके नहीं रखा है, राइट। तो सबसे पहला जो हमारा पीओवाई है, हम कहाँ पर इंटरेस्ट दिखाएंगे इन्वॉल्व होने के लिए, प्राइस को बाई करने के लिए, राइट। तो सबसे पहला हमारा जो है वो पीओवाई है, वो है आईएफसी आईडीएम, राइट। आईएफसी आईडीएम क्या होता है दोस्तों? जब मार्केट एक अप ट्रेंड में रहती है, राइट, और ये ऐसे जाती है और नीचे आती है और आईडीएम को स्विप कर लेती है, राइट। आईडीएम को स्विप करके यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल बनाती है ऐसे, राइट। स्विप करने के बाद, इस पॉइंट को स्विप करने के बाद यहाँ पर जब इसको स्विप करती है तो ये हमारा पहला पीओवाई होता है, जहां पर हम जो है बाई के बारे में सोचेंगे। और जो हमारा टारगेट होगा ऊपर की ओर, हमारा टारगेट होगा बॉस करना, और हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रख के वो करेंगे, राइट। बट अगर आपको इसको बेहतर एक्यूरेसी के साथ प्ले करना है तो आपको जो टाइम फ्रेम होना चाहिए 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, या फिर डेली का होना चाहिए, या फिर 4 आवर का होना चाहिए, तब आपको जो है इसमें बेहतर एक्यूरेसी दिखेगी। बट अगर आप जो है इसे यूज करते हो 15 मिनट या 5 मिनट में, तो इसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो मेक श्योर कि इसको हायर टाइम फ्रेम में जो है हायर टाइम फ्रेम में यूज करें, कि आईडीएम हायर टाइम फ्रेम का स्विच हुआ है और हम लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री मॉड्यूल देख करके ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो हमारा पीओवाई था वो था आईएफसी आईडीएम, और इस वाली यहाँ पर जो कैंडल बनी थी उसको बोलते हैं आईएफसी कैंडल, इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल, राइट, या फिर इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, कुछ भी बोल सकते हो आप। ये हमें जो है स्विप करके, राइट, एंट्री देती है ऊपर की ओर। तो हम यहाँ पर जो है लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री देख करके, या फिर और भी एंट्री मॉड्यूल होता है, आगे क्लास में मैं आपको बताऊंगा, तो वहाँ पर ये चीज देख करके आप जो है फॉर डायरेक्शन की ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो ये हमारा सबसे पहला एंट्री मॉड्यूल होगा। अब आगे की ओर चलते हैं, राइट। ओके, इसको मिटाना नहीं था, ओके। तो देखो दोस्तों, जो सेकेंड हमारा है कि आईडीएम एंड ओबी, राइट, सेकेंड हमारा जो है एंट्री पीओवाई होगा कि मार्केट जब आईडीएम लेती है, राइट, इस जगह पर, राइट, जब मार्केट आईडीएम लेती है, राइट, आईडीएम लेते ही, फॉर एग्जांपल ये हमारा आईडीएम होगा, आईडीएम लेते ही मार्केट जो फर्स्ट ओबी होगा, राइट, एक आईडीएम स्विप पर फर्स्ट हमारा जो है वो था। सेकंड पीओवाई होगा कि आईडीएम लेते ही मार्केट हम फर्स्ट पीओ ऑर्डर ब्लॉक पर बाय करने की कोशिश करेंगे, राइट, हम फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पर बाय करने की कोशिश करेंगे, और हमारा जो यहाँ से टारगेट होगा वो बॉस करना होगा, राइट, हमारा जो टारगेट होगा वो बॉस करना होगा, और यहाँ पर हम ऐसे बाई करेंगे और स्टॉप लॉस को थोड़ा बफर दे देंगे, राइट, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। एंड यहाँ से जो है मार्केट फिर ऊपर की ओर ऐसे जाती है और बॉस करती है, राइट। तो ये क्या है कि ये एक सेकंड टाइप का हमारा जो है पीवाई हो गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम प्राइस को बाई करने की कोशिश करेंगे, राइट। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, अगला क्या है, राइट, अगला क्या है, राइट, आईएफसी ओबी आईडीएम, राइट। कई बार क्या होता है दोस्तों कि मार्केट आईडीएम तो लेती है, राइट, मार्केट आईडीएम तो लेती है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है,
राइट। मार्केट आईडीएम लेती है, यहाँ पर हमारा एक ओबी प्रेजेंट है, राइट। ये बुलिश का हमारा ओबी होगा, ओके। ये बुलिश का ओबी होगा। मार्केट आती है, राइट, और आईडीएम यहाँ पर लेती है, आईडीएम इस जगह पर लेती है, बट क्या करती है कि हमें यहाँ से बाई करना था इस जगह से, बट मार्केट क्या करती है इस जगह से जो है बाई ना करके वो इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है। कौन सी? आईडीएम के जस्ट बाद वाला, जो आईडीएम के जस्ट पहले वाला या फिर उसके बाद वाला, ये समझ सकते हो, उसकी लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है, राइट। तो ये हमारा सेकंड टाइप का जो है एंट्री मॉड्यूल होगा। अब यहाँ पर हम लोअर टाइम फ्रेम में जो है एंट्री देख करके, राइट, एंट्री देख करके अपवर्ड डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस करेंगे और हमारा टारगेट बॉस होगा, राइट। इस चीज को मैं दिखाऊं, हाल ही में गोल्ड में हुआ है, तो एग्जांपल हमारे सामने है, तो देख लेते हैं, राइट। देखो यहाँ पर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में आऊंगा अगर, तो देखो ध्यान से समझो कि ये हमारा आईडीएम होगा, राइट, ये हमारा आईडीएम होगा, एंड जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा ये वाला होगा। तो मार्केट क्या करती है, इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप कर लेती है। देखोगे तो ये हमारा बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक था, तो ये हमारा वही एंट्री वो पीओवाई हो जाएगा जो कि आईडीएम आईएफसी होगी, राइट, कि आईएफसी कैंडल जो होती है ये आईएफसी कैंडल होगी, राइट, लिक्विडिटी ही स्विप कर लेती है ओबी की, राइट। तो इसको ऐसे हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल था मेरी नजरों में, तो मैंने दिखाया, राइट। तो अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ ऐसे जो है होता है, आईएफसी कैंडल जो होती है आईडीएम लेने के बाद ओबी को स्विप कर देती है, राइट। अभी देखो जैसे नेक्स्ट जो पीओवाई होगा हम उस पर चलते हैं, राइट। नेक्स्ट पीओवाई क्या होता है उस पर चलने की कोशिश करते हैं, राइट। ये बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, राइट, जानने की बात है, हम किसके बारे में जानते हैं कि किसके बारे में नहीं जानते हैं। देखो मार्केट में एक चीज और होती है, राइट, मार्केट में एक चीज और होती है कि जब मार्केट कई सारे ऑर्डर ब्लॉक बना देती है ना, फॉर एग्जांपल ऐसे कई सारे ऑर्डर ब्लॉक बना देती है, राइट, ऐसे जब कई सारे ऑर्डर ब्लॉक बना देती है तो हमारे पास एक क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन ये रहता है कि ये वाला तो हमारा आईडीएम हो जाएगा, राइट, ये वाला हमारा आईडीएम हो जाएगा, ये हमारा आईडीएम होगा, और इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें बाई करना चाहिए, इस ऑर्डर ब्लॉक पर हमें बाई करना चाहिए, राइट। और हमारा जो एक्सट्रीम, फॉर एग्जांपल यहाँ पर चौक पॉइंट था, राइट, चौक पॉइंट था, यहाँ पर मार्केट ने जो है इसकी लिक्विडिटी ली थी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आईडीएम, राइट, ये आईडीएम हो जाएगा, एंड ये पॉइंट हमारा हायर हाई हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट हमारा बॉस हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो अब ये इंटरेस्टिंग है, राइट, कि जब मार्केट क्या करती है कि आईडीएम लेती है, राइट, आईडीएम मार्केट लेती है, तो आईडीएम लेते ही या तो वो इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर चली जाएगी, और अगर इसको ब्रेक करती है, राइट, इसको तोड़ देती है, इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देती है, पूरे 5 ऑर्डर ब्लॉक को किसी से भी नहीं जाएगी, फिर वो एक्सट्रीम पॉइंट से ऊपर की ओर जाती है, एक्सट्रीम पॉइंट से ऊपर की ओर जाती है, राइट। तो ये हमारे पास एक डाउट होता है, राइट, कि यहाँ से मार्केट जाएगी, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से जाएगी कि इस वाले। हम यहाँ पर जो एंट्री मॉड्यूल देख करके बाई करने की कोशिश करेंगे, अगर यहाँ से गई तो ठीक है, अगर हमारा यहाँ पर ऐसा हिट हुआ तो हम जो है फिर किसी ऑर्डर ब्लॉक पर जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बाई के लिए। हम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक आने का, जो लोवेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा चौक के जस्ट ऊपर, उस पर जो है आने का प्राइस वेट करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ से बाई करेंगे, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और चौक के पहले जो ऑर्डर ब्लॉक रहता है उस ऑर्डर ब्लॉक को बोलते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, राइट, उसकी लिक्विडिटी को बोलते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर, राइट, तो इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, LQ, राइट, इसे बोलते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। तो मार्केट क्या करती है, कई बार देखा जाता है, ये हमेशा तो नहीं होता, राइट, ये बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है कि या तो यहाँ से जाती है, राइट, आईडीएम के बाद इस पॉइंट से, या तो इस पॉइंट से जाती है, या फिर मार्केट क्या करती है, जो चौक के जस्ट ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, स्विंग है, उसकी लिक्विडिटी को बोलते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। तो मार्केट यहाँ पर एक आईएफसी कैंडल बनाती है और फिर यहाँ से ऊपर की ओर जाती है, यहाँ एक आईएफसी कैंडल बनाती है तो यहाँ की ओर जाती है। तो जब मार्केट आती है, राइट, फॉर एग्जांपल इसकी लिक्विडिटी भी स्विप की
और यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक था और इसका एफवीजी का जोन इतना बड़ा था, साथ ही साथ उसको टैप भी कर रही है, तब तो और अच्छी बात है कि यहाँ पर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी स्विप करने के बाद यहाँ पर जो है मार्केट ओबी को टैप कर रही है, एफवीजी को टैप कर रही है, तो हाई प्रोबेबिलिटी हमारा सेटअप बन जाता है। फिर यहाँ पर हम बाई की ओर जो है इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये एफसी आईडीएम हो गया, एफसी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी हो गई, और एक्सट्रीम ओबी, राइट, ओबी एक्सट्रीम वही चीज होती है कि अगर मार्केट जो है इस जगह से बाई नहीं हुई तो एक्सट्रीम पॉइंट से फिर हम जो है यहाँ पर बाय करने की कोशिश करते हैं, और इसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, राइट। तो ये जो है अभी हमारा एक और टाइप का एंट्री मॉड्यूल हो गया, सॉरी मेरे मुख से बार बार एंट्री मॉड्यूल क्यों निकल रहा है, हमारा पीओवाई होगा, राइट। तो नेक्स्ट जो होगा एफसी चॉक, राइट। कई बार मार्केट क्या करती है कि जैसे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी स्विप कर लेती है, राइट, आईडीएम के बाद वाले ऑर्डर ब्लॉक को स्विप कर लेती है। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि आईएफसी आईडीएम, राइट, आईएफसी कैंडल जो होती है आईडीएम करने के बाद स्विप कर लेती है लिक्विडिटी को यहाँ पर स्विप कर लेती है। तो सेम उसी तरीके से मार्केट क्या करती है, चॉक को भी स्विप कर लेती है। अगर जब चॉक को स्विप करती है तो ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप बनता है कि चॉक को स्विप किया, फिर यहाँ से जो है हम लोअर टाइम फ्रेम में, अगर ये 30 मिनट का या 1 आवर का स्ट्रक्चर है तो हम 5 मिनट में या फिर 1 मिनट में यहाँ पर जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री देख करके अपवर्ड डायरेक्शन की ओर ट्रेड प्लेस करेंगे। ये हमारा तरीका होगा, राइट। तो ये जो है एक और हमारा जो है पीवाई होगा कि जब आईएफसी कैंडल चॉक को स्विप करती है, यहाँ पर चॉक स्विप 2 बार लिख चुका है, राइट, बट इसको हम यहाँ पर नेग्लेक्ट करते हैं, राइट दोस्तों। तो 7 क्या होता है, मार्केट क्या करती है दोस्तों कि ऊपर जाती है, राइट, ऊपर जाती रहती है, देखोगे ऊपर जाती है। कई बार क्या होता है कि मार्केट बॉस को स्विप कर लेती है, राइट, ये जो बॉस होता है बॉस को स्विप कर लेती है यहाँ पर, राइट, ये हमारा बॉस होगा, राइट। आपको कई जगह चार्ट में देखने को मिलेगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जब मार्केट बॉस को स्विप करती है, राइट, इस जगह पर ऐसे, तो फिर हमारा टारगेट ये हो जाएगा मार्केट एटलीस्ट या तो इसको हंट करेगी या फिर इस जगह पर जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, चॉक को जो स्विप करके ऑर्डर ब्लॉक बना है, राइट, उस तक आने की कोशिश करेगी। तो हम यहाँ से फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड यहाँ पर प्लेस करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री मॉड्यूल देख करके, राइट, यहाँ तक क्लियर। तो एक और एंट्री हमारी पीओवाई होता है, राइट, एंट्री बनती है बॉस स्विप पर, राइट दोस्तों। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, राइट, इनको लाइव लेने में काफी टाइम कंज्यूम होता था, राइट, इस वजह से मैंने ये तरीका अपनाया है। अब इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे या फिर इसमें कोई डाउट्स आएगा तो आप जो है लाइव प्रैक्टिस जब भी मैं आऊँगा वीक में, डाउट क्लासेस भी होंगी वहाँ पर, और दिन में जब मेरे पास टाइम रहेगा तो लाइव आऊँगा, तो आप जो है यहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे, राइट, इस चीज़ को समझेंगे। तो ये हमारे कुछ पीओवाई होते हैं, राइट, इन जगहों पर जो है हम बाई करने की कोशिश करते हैं, राइट। बट यहाँ पर एक चीज़ हमारे पास और होती है, राइट, एक चीज़ और होती है, इसको मैं मिटाता हूँ, राइट, ये समझने की कोशिश करो, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो है 1 घंटे का स्ट्रक्चर है, 1 घंटे का स्ट्रक्चर है, ऐसे मार्केट जा रही थी, राइट, और ये ऑर्डर फ्लो मानते हैं टैप नहीं हुआ है, ये ऑर्डर फ्लो टैप नहीं हुआ है, राइट, ये वाला ऑर्डर फ्लो टैप नहीं हुआ है, एंड इसी ऑर्डर फ्लो में यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी हमारा प्रेजेंट है, इसी जगह में ऑर्डर ब्लॉक भी हमारा यहाँ पर है बाई का। तो मार्केट क्या करती है, राइट, ऊपर से आती है एंड इसको 1 आवर का स्ट्रक्चर है, आईडीएम लेती है। तो अभी आईडीएम लेती है तो ये अगर 1 घंटे का स्ट्रक्चर है तो हो सकता है इसको पहुंचने में यहाँ तक 10 से 12 कैंडल लग जाए या फिर ज्यादा, उससे भी ज्यादा कैंडल लग जाए। कहाँ तक, ऑर्डर ब्लॉक तक, सॉरी लिक्विडिटी मैंने मार्क कर दी है, राइट, यहाँ पर आईडीएम, ओके, बार आईडीएम। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जब मार्केट आईडीएम लेने की 1 मिनट का स्ट्रक्चर है, तो अभी आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर मार्केट को आने में टाइम लगेगा, यहाँ पर मार्केट को आने में इस जगह पर टाइम लगेगा, तो इस जगह से हम क्यों ना डाउन की एंट्री करें, काउंटर ट्रेड यहाँ की ओर लें। तो यहाँ से जो आपका एंट्री होगा वो कैसी होगी कि हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, राइट, हम 1 मिनट या फिर 5 मिनट में जाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, राइट, 1 मिनट इसको हम करते हैं, ओके, तो हम जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम में और यहाँ पर आईडीएम ओबी वाली एंट्री देखेंगे, राइट, आईडीएम ओबी वाली एंट्री देख करके यहाँ से जो है सेल करने की कोशिश करेंगे, जो भी हमें मिले, राइट, यहाँ तक। फिर यहाँ से हम मेजर ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, यहाँ पर हम एंटी मॉड्यूल देख करके फर्स्ट एंटी मॉड्यूल कौन सा होता है, ऐसे ये चीज होगा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट,
राइट, ये राइट, और ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, आइडियम, आइडियम एंड इस ऑर्डर ब्लॉक से हम लोग सेल करेंगे, राइट। जो भी आपको आइडियम ओबी वाली एंट्री मिलेगी, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर सेल करते रहेंगे। ये 5 मिनट या फिर 1 मिनट में देखेंगे, ये पूरा स्ट्रक्चर है 1 आवर का, राइट। तो आई होप दोस्तों कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस आपको समझने की देरी है, और जब आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको मार्केट में दिखेगी, राइट। फिर इसमें रिवाइज करवा देता हूँ कि पहला जो होता है हमारा ऑर्डर फ्लो होता है, और वैलिड ऑर्डर फ्लो में ही, और वैलिड ऑर्डर फ्लो का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, राइट, उसी को टैप करके मार्केट जाती है। और क्या हो कि मार्केट में क्या है कि ये ऑर्डर ब्लॉक तो वैलिड है, सॉरी ऑर्डर फ्लो तो वैलिड है, बट इसके बीच में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। यहाँ पर सारी कैंडल, किसी में एफवीजी नहीं प्रेजेंट, किसी में एफवीजी नहीं प्रेजेंट, तो मार्केट आती है इस ऑर्डर फ्लो को ही टैप करके ऊपर चली जाती है। अगर इस दरमियान में कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो एफवीजी के साथ वाला, फिर ऑर्डर फ्लो को ही टैप करके मार्केट ऊपर निकल जाती है। ये ऑर्डर फ्लो की एक खासियत होती है, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। फर्स्ट सबसे पहले हमारा ऑर्डर फ्लो होता है, जिसमें हम एंट्री के लिए जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑर्डर्स लगे होते हैं बिग प्लेयर के। दूसरा है आईएफसी आईडीएम की, आईडीएम को मार्केट स्वीप करती है। दूसरा है कि आईडीएम ओबी, आईडीएम के बाद ऑर्डर ब्लॉक पर हम जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा उस पर। दूसरी बात है कि आईएफसी ओबी आईडीएम, राइट, कि आईएफसी कैंडल जो होती है वो आईडीएम के बाद वाला जो जस्ट ओबी होता है उसको स्वीप कर लेती है। दूसरी बात की जो चौक पॉइंट के जस्ट ऊपर जो पुल बैक होता है, राइट, उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। तो उसको मार्केट क्या करती है, जब स्विप करती है तो फिर हमारा बॉस टारगेट होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। अगर आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो को पीछे भी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, राइट। सेकंड यहाँ पर क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम, जब मार्केट जो है फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक से नहीं जाती आईडीएम के बाद, तो चौक के जस्ट पहले वाला एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाती है, फिर वहां पर हम लेते हैं, राइट। और जब मार्केट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आती है तो कई बार वो चौक को स्विप कर लेती है, राइट। तो हमारी एक वहां पर एंट्री बनती है चौक को स्विप करने पर। दूसरी क्या होती है, बॉस को स्विप करने पर, राइट। तो बॉस को स्विप करने पर तो ये हमारी कुछ 7 टाइप की एंट्री हो जाएंगी, ये दोनों एक ही है, राइट। ये पीओआई होंगे, राइट। बार बार मेरे मुख से एंट्री पता नहीं क्यों निकल रहा है। तो आई होप कि दोस्तों आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पर, या फिर जो है आप वो जब डाउट सेशन होगा या फिर लाइव में आऊँगा तो उसमें पूछ लेना, राइट। तो अभी मैं वीडियो को यहाँ पर क्लोज करता हूँ, मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 5 में।